आज हम इस वीडियो में इस प्रकार की तोरण पट्टी किस प्रकार बनाई जाती है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह तोरण पट्टी बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हमने सिर्फ चेन स्टिच और डबल क्रोचेट का इस्तेमाल किया है। यह तोरण पट्टी आपको जितनी चाहिए उतनी आप ब्रॉड कर सकते हैं, जितनी आपको ऊंचाई चाहिए उतनी आप बढ़ा सकते हैं। और इस प्रकार यह तोरण पट्टी 2 कलर में बनाई जाती है। एक जो हमारा बेस कलर है वह, और दूसरा जो हम बॉर्डर के लिए इस्तेमाल करते हैं वह। तो चलिए अब हम देखते हैं यह तोरण पट्टी किस प्रकार बनाई जाती है। अब हम शुरू करते हैं तोरण पट्टी बनाना। तोरण पट्टी बनाने के लिए पहले हमें चेन्स बनानी पड़ती है, इसलिए हम क्या करेंगे, उंगलियों पर इस प्रकार धागे को पहले गांठ बना लेंगे। लूप तैयार की कर ली मैंने। अब इस लूप को मैं टाइट करके लेती हूँ और इस पे फिर हमें सुई को डालना है। तो यहाँ पर लूप हमारी टाइट हो गई है सुई के ऊपर। अब हम चेन्स बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 15 चेन्स बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखिए 15 चेन इस प्रकार इसकी चौड़ाई होती है। 15 चेन लेने से आपकी पट्टी जो है वो इतनी चौड़ी हो जाएगी, फिर उसके ऊपर बॉर्डर आएगी। अगर आपको यह तोरण पट्टी और ब्रॉड बनानी है तो आप 15 की जगह 20 चेन्स भी बना सकते हैं। एक बात ध्यान में रखिए, आपको जितनी चौड़ी तोरण पट्टी बनानी है उतनी पहले आपको लंबाई की चेन्स की यहाँ पर एक लंबाई लेकर चेन्स बनानी है, और उसके आगे फिर हमें 3 चेन्स एक्स्ट्रा लेने हैं। तो यहाँ पर मैं अभी 16 17 और 18 3 चेन्स मैंने आगे बढ़ा ली। ये 3 चेन्स जो है वह हमें इस पट्टी में आगे की जो हम स्टेप करेंगे दूसरी लाइन, उसके लिए डबल क्रोचेट का काम करेंगी, इसलिए यह मैंने 3 बढ़ा ली। आप भी अगर 15 की जगह 20 चेन लेंगी तो 20 के बाद आपको वहाँ पर 21वीं 22वीं और 23वीं चेन बनाकर लेनी है, ताकि दूसरी पट्टी की यानी कि दूसरी स्टेप में जो हमें डबल क्रोचेट बनाने हैं उसका वह डबल क्रोचेट पहला डबल क्रोचेट होगा। तो यहाँ पर मैंने बेस के लिए पहले 15 चेन्स और फिर डबल क्रोचेट के शुरुआत के 3 चेन्स बना लिए। अब हम क्या करेंगे, आगे डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। उसके लिए मैं 3 चेन्स उनको स्किप करूंगी, 1 2 और 3, और चौथे चेन से मैं डबल क्रोचेट बनाना शुरू करूंगी। तो यहाँ पर मैंने चौथे चेन के गैप में सुई को डाला है और डबल क्रोचेट बनाना अब यहाँ पर मैंने शुरू कर दिया। तो ये 3 चेन का पहला डबल क्रोचेट, यह दूसरा डबल क्रोचेट। अब यहाँ पर हमारे डबल क्रोचेट हर एक चेन के गैप में हमें बनाते जाने हैं। देखिए इस प्रकार 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और आखिर वाला डबल क्रोचेट, ये हो गया 15। इस प्रकार यहाँ पर मैंने
चेन के बाद वाला दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया है डबल क्रोचेट का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 15 डबल क्रोचेट तैयार हो गए। अब हम क्या करेंगे, यह लूप ऐसे ही रखेंगे और इस पट्टी को हम पलटी करेंगे, घुमा कर लेंगे। अब यहाँ स्टार्टिंग में यानी कि फर्स्ट स्टेप के बाद यहाँ एंड में जब हम पहुँचते हैं और तीसरी स्टेप यहाँ पर करनी है आगे वाली डबल क्रोचेट की, तो यहाँ पर वापस हमें 3 चेन्स बनाने हैं, 1 2 और 3। और फिर हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हम एक एक डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे इस प्रकार। देखिए डबल क्रोचेट के ऊपर जो गैप है उसमें मैं सुई को डाल रही हूँ। देखिए यहाँ पर, तो इस गैप में मैंने सुई को डाला और मैंने यहाँ पर डबल क्रोचेट बना लिया। हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हमें एक डबल क्रोचेट बनाकर यहाँ पर इस लाइन को कंप्लीट करना है। ये बहुत ही सिंपल सी तोरण पट्टी है जिसमें कोई भी बाकी डिज़ाइन हमने नहीं बनाया है, कोई भी गैप नहीं छोड़ा है। आगे हमें ऐसे ही यह तोरण पट्टी बढ़ाते जाना है। देखिए इस प्रकार यह हमारी डबल क्रोचेट की दूसरी लाइन भी अब कंप्लीट हो जाएगी। आखिर तक हमें यहाँ पर डबल क्रोचेट बनाने हैं। ये लास्ट वाला हमारा डबल क्रोचेट हो गया। फिर अगली लाइन शुरू करते समय जैसे हमने पहले लाइन में किया था उसी प्रकार यहाँ पर हम 3 चेन्स बनाएंगे। पट्टी को पलटी कर लिया, लूप में सुई को डाला, अब हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 और 3। और आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर यह जो गैप है उसमें से सुई को डालकर वापस हर एक डबल क्रोचेट में एक एक डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। आप अगर यहाँ पर ट्रिपल क्रोचेट की भी इस्तेमाल करेंगे तो भी चलेगा, वो भी पट्टी ऐसे ही बनती जाएगी, लेकिन डबल क्रोचेट से भी ज़्यादा ट्रिपल क्रोचेट की साइज़ होगी तो आपकी पट्टी कम वक्त में बहुत लंबी बन जाएगी। तो आज तो यहाँ पर हम डबल क्रोचेट की सीख रहे हैं, बाद में हम ट्रिपल क्रोचेट की भी सीखेंगे। यहाँ पर हमारी डबल क्रोचेट की तीसरी लाइन भी अब कंप्लीट हो जाएगी। वापस हमें 3 चेन्स लेनी है आखिर में। अगली लाइन बनाते समय 3 चेन्स बना लिए, पट्टी को पलटी कर लिया। अब हम वापस हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर अब आखिरी डबल क्रोचेट, जो ये चेन की डबल क्रोचेट है उसके अंदर से हम लेंगे। ये हो गई हमारी अब चौथी लाइन भी कंप्लीट। इस प्रकार आगे हम ऐसे ही बनाते हुए हमें जितनी लंबाई की तोरण पट्टी बनानी है उतने तक हमें यह ऐसे ही करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। ऐसे ही डबल क्रोचेट बनाते हम लोग जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको और 2-3 लाइंस बनाकर बाद में बॉर्डर कैसे बनाते हैं वह दिखाऊंगी।
इस प्रकार डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे तो यहाँ पर आगे हमारी पट्टी जो है वह लंबी बनती जाएगी और बनने के बाद वह इस प्रकार दिखेगी। देखिए यहाँ पर मैंने तोरण के लिए पट्टी तैयार करके ली है। तो यहाँ पर देखिए यह पट्टी इस प्रकार तैयार हो जाती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पट्टी को हम बॉर्डर कैसे बनाएंगे। तो बॉर्डर बनाने के लिए हम यहाँ पर कोई भी अलग दूसरा कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करके लिया है। तो यहाँ पर हम अभी धागे को जोड़ेंगे और आगे हमारी पट्टी को बॉर्डर कंटिन्यू करेंगे। बॉर्डर बनाने के लिए हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो हमारी पट्टी है उसका यह जो छोर है यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले धागे को जोड़ लेती हूँ। धागे को जोड़ने के लिए हमें सिर्फ यहाँ गैप में सुई को डालना है और दूसरे धागे को यहाँ पर गांठ बांधकर जोड़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार गांठ बना ली। आप 2-3 गांठें बांध लीजिए ताकि यह धागा निकले नहीं। तो यहाँ पर मैंने 2-3 गांठें बना ली है। अब यह जो धागा दिख रहा है उसको मैं यहाँ पर छुपाऊंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डबल क्रोचेट बनाते हुए शुरुआत करेंगे। तो पहले तो मैं 3 चेन्स बनाऊंगी। हमेशा डबल क्रोचेट बनाते समय हमें पहले 3 चेन्स बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर मेरा एक डबल क्रोचेट तैयार हो गया। अब मैं हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाना शुरू कर देती हूँ। यह दूसरा, यहाँ गैप में मैंने डाल दिया, यह तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और आखिरी यहाँ पर हम डालेंगे 15 नंबर का डबल क्रोचेट। देखिए यहाँ पर यह बॉर्डर तैयार हो गई। अब यहाँ पर ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए तोरण लगाने के लिए हमें यहाँ पर लूप की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं यहाँ पर 3 चेन्स बना लूँगी ताकि एक गैप बन जाए जो हमें वहाँ पर स्क्रू में लगाने के लिए फ़ायदेमंद हो सके। फिर यहाँ पर आप देख सकती है यह जो पहला गैप है उसमें मैं 4 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। यहाँ पर मैं शेल जैसी डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ, इसलिए एक ही गैप में मैं एक साथ 4 डबल क्रोचेट बनाकर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने यह 4 डबल क्रोचेट बना लिए। देखिए इस प्रकार 1, 2, 3 और 4। अब मैं यहाँ पर बीच में कोई भी चैन या कुछ नहीं करने वाली। आगे एक गैप छोड़कर मैं इस दूसरे गैप में फिर वापस 4 डबल क्रोचेट बनाऊंगी। 1, 2, 3 और 4। तो देखिए यहाँ पर हमारी शेल जैसी डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। यहाँ आगे वापस मैं 4 डबल क्रोचेट अगले वाले यहाँ इस गैप में एक गैप छोड़कर हमें 4 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो हमारी यह बॉर्डर लाइन तैयार हो जाएगी। ये एक प्रकार हो गया बॉर्डर बनाने का। एक गैप में 4 डबल क्रोचेट डालकर शेल की जैसी डिज़ाइन बना ली। अगर आप चाहें तो 4 की जगह पर सिर्फ 2 डबल क्रोचेट डालकर और बीच में 2 चेन्स बनाकर भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं। वो कैसी दिखती है वो मैं अभी आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए वह डालने के लिए भी हमें पहले तो शुरुआत में कॉर्नर में ऐसे ही एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। बाद में हम क्या करेंगे, अब दूसरी डिज़ाइन कैसे बनाती है वह देखने के लिए देखिए यहाँ पर गैप में मैं सिर्फ 2 डबल क्रोचेट बनाऊंगी, 1 और 2। फिर मैं यहाँ पर 2 चेन्स बनाऊंगी और अगले यहाँ गैप में मैं वापस 2 डबल क्रोचेट डालूंगी। ऐसे ही आगे करते जाऊंगी। 2 चेन्स,
2 डबल क्रोचेट, बीच में एक गैप छोड़ दिया मैंने यहाँ पर, और आगे वाले गैप में 2 डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर यह अलग डिज़ाइन बॉर्डर की तैयार हो जाएगी। यह 2 की डिज़ाइन तैयार हो गई और यह 4 की शेल जैसी। आपको जो पसंद आए वह डिज़ाइन आप कंप्लीट कीजिए। और इस प्रकार यहाँ पर हमारे तोरण की पट्टी बॉर्डर के साथ इस प्रकार दिखेगी। देखिए, यह बनाना बहुत ही आसान है और दिखने में बहुत ही सुंदर।